हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। स्वागत है तुम्हारा एक नई वीडियो में। एंड यस, आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ एक हॉरर वीडियो। यार तुम लोग नोटिस तो कर रहे होगे कि मैं हर वीडियो की स्टार्टिंग में बस एक ही लाइन बोल देता हूँ कि आ गया हूँ मैं फिर से एक और न्यू हॉरर वीडियो को लेकर। मतलब ऐसा तुम्हारा मन करता होगा कि यार कभी तो कुछ अलग बोल ले, लेकिन यार यूनिक करूँ कैसे मैं। ओ आ गई रे नई वीडियो, आ गई रे नई वीडियो, ओ आ गई रे नई वीडियो, आ गई रे नई वीडियो, हॉरर वीडियो, नई वीडियो, आ गई रे नई वीडियो। देखो, इससे ज्यादा बेइज्जती मैं अपनी करवा नहीं सकता हूँ। कोई बात नहीं, जितनी बेइज्जती हो चुकी है ठीक है, बोर नहीं। बाकी यस, ये वीडियो एक रियल में हॉरर वीडियो होने वाली है आज फाइनली, क्योंकि आज हम आ चुके हैं खूनी मंडे भाई के चैनल पर। और आज एक यूनिवर्सल घोस्ट स्टोरी हम सुनने वाले हैं, जिसका नाम होने वाला है पीपल के पेड़ की भूतनी। यार ऐसी स्टोरी सुनने में मजा है ना, पीपल के पेड़ की भूतनी। तो यार मेरे दोस्तों, आज आने वाला है मजा, इसीलिए मैंने गाया तुम्हारे लिए गाना। बाकी यार इस वीडियो के सारे क्रेडिट्स जाते हैं खूनी मंडे भाई को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। बाकी नाउ स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ओके, अपनी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। पीपल के पेड़ की भूतनी। पीपल का भूतिया पेड़। ओके, हॉन्टेड ट्री। पेड़, फूल और बगीचे किसे नहीं पसंद। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। तेज धूप में सही पेड़ बोल की रहे हैं छांव में बैठना और बारिश में उसकी पत्तियों से गिरती हुई बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने का अपना ही एक अलग मजा होता है। लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जिन्हें जानलेवा माना जाता है। अरे क्योंकि बहुत रात भाई, को वहां बहुत भूतों का वास होता है। एक ऐसी ही स्टोरी लेकर आया है Z5 अपनी नई मूवी Z5 लेकर आया भूतनी में, जिसमें एक आत्मा करती है पूरे कॉलेज को हॉन्ट। जहां भूतनी एक मजेदार हॉरर कॉमेडी मूवी है, वहीं हमारी आज की कहानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक रियल हॉरर स्टोरी पर बेस्ड है। ओके, रियल हॉरर स्टोरी। रियल का नाम सुनते ही भाई ऐसा माइंड ऐसा फ्रेश सा हो जाता है कि भाई चलो अब कुछ तड़कता भड़कता कंटेंट है। क्योंकि भाई ये जो चीजें अब वीडियो में होने वाली है, ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं, रियल स्टोरी होने वाली है। यस। तब नमन और वेदांश दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और कॉलेज हॉस्टल में एक ही रूम में रहते थे। ओके, उनका पहला ही साल था और उन तीनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने एक रात कैंपस को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। उन्हें किसी ने बताया था कि उनके कैंपस के अंदर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, जिसे लोग हॉन्टेड या शापित कहते हैं। लेकिन वहाँ किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि वो वहाँ जाएंगे और उस पेड़ को देखेंगे। वो कॉलेज की एक दीवार टाप कर उस कंपाउंड में पहुंच गए जहाँ वो पीपल का पेड़ था। वो जितना बड़ा था उतना ही भयानक भी लग रहा था। उसके आधे पत्ते सूखे हुए थे और आधे जैसे सड़ गए हों। उस पेड़ पर कई चुन्नियां और धागे भी बंधे हुए थे। वेदांश ने मस्ती में दोनों को टेढ़ दिया कोई पेड़ है, अगर उनमें से कोई भी उस पेड़ से एक चुन्नी निकाल के ले आएगा, अबे क्या क्या चलता रहता है इनके दिमाग में, 2000 रुपए देगा। घबराए हुए नमन ने तो पहले ही मना कर दिया। नमन समझदार है, एकदम से पेड़ की तरफ चलने लगा। नमन ने डरते हुए आरव को रोका और उस पेड़ की कहानी बताने लगा। उसने बताया कि ऐसा कहा जाता है, एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने कई साल पहले मारकर उसे उस पेड़ के नीचे दफना दिया था। कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा आज भी उसी पेड़ से जुड़ी है। माना जाता है कि आज तक जिसने भी उस पेड़ को छुआ है, उस लड़की की भूतनी ने उसकी जान ले ली है। पर आरव नमन की कहानियों का मजाक उड़ाने लगा और बिना एक ना एक बंदा तो होता है जो मजाक बनाता है। हो गया। नमन बार बार उसे पेड़ को छूने से मना करता रहा। पर आरव ने एक ही झटके में उस पेड़ से ना ही सिर्फ एक चुन्नी उतारी, बल्कि एक धागा भी निकाल लिया और सीधा आकर वेदांश के हाथ में थमा दिया। वेदांश ने उसी वक्त शर्त के मुताबिक आरव को पैसे दिए। भाई इसको ना हंसी आ रही है, हमारे ऐसे 2000 रुपए लग जाते तो भाई हम रोते कि यार ये तो भाई डेयरिंग बंदा था, नहीं देना था चैलेंज। ये थोड़ा सा रिच पीपल है भाई। और वो दोनों डरे हुए नमन का मजाक उड़ाने लगे। कुछ देर बाद वो भाई नमन अब इनका उड़ाने वाला है मजाक। तो एग्जाम्स खत्म होने की वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स सेलिब्रेट करने बाहर गए थे। तो उस रात वो तीनों अपने फ्लोर पर बिल्कुल अकेले थे। ठीक है। डर के मारे नमन ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। और वेदांश और आरव भी थके होने के कारण कमरे में जाते ही सो गए।
कुछ ही देर बाद शीशा टूटने के जोर की आवाज से तीनों की नींद एक साथ खुल गई। उन्होंने आसपास देखा तो सब सही सलामत था, पर खिड़की बार बार अपने आप खुल रही थी। आरव तुरंत उठा, खिड़की टूट चुकी है यार। डरते हुए उसने खिड़की बंद कर दी। लेकिन ये बात बाकी दोनों को थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि हर बात पर मजाक उड़ाने वाला आरव एकदम से चुप हो गया था। जैसे ही आरव बिस्तर में घुसा तभी एकदम से खिड़की वापस खुल गई। क्या देखा उसने ऐसा? जोर जोर से चिल्लाने लगा और ये कहने लगा कि ये खिड़की एक बहुत ही भयानक दिखने वाली भूतनी ने खोली है, जिसके बिखरे हुए बाल हैं और जिसका पूरा शरीर घावों से भरा है। और वो भूतनी इस वक्त उनकी खिड़की के बाहर एकदम से क्यों आती है ऐसे भाई? एकदम से क्यों दिखाते हैं? एंड इतना डरावना फेस भाई एकदम से दिखाएंगे तो डरेंगे ही ना। खड़ी है और आरव को जान से मारने की धमकी दे रही है। वेदांश और नमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं था। उन्होंने आरव को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो वेदांश और नमन से अपने आप को उस भूतनी से बचाने की मदद मांगता रहा। वेदांश ने उठकर खिड़की वापस बंद कर दी और आरव को किसी तरह शांत करके सुलाया। सुबह जब उनकी आंख खुली तो आरव कमरे में था ही नहीं। उन्होंने उसे पूरे हॉस्टल में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। तभी उन्हें एक फ्रेंड का फोन आया और उसने बताया कि पुलिस को कैंपस के भूतनी वाले पीपल के पेड़ से आरव की चुन्नी से लटकी हुई बॉडी मिली है। सुनकर वेदांश और नमन के डर का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था। यार सारी स्टोरी सही है, लेकिन ऐसे मेन कैरेक्टर का मरना दिखाना ये थोड़ा सा, वैसे ये स्टोरी रियल है भाई, लिटरली रियल है। मैं तभी तो बोल रहा था कि भाई देखो, अगर ऐसा स्टोरी सोच के देखें हम तो भाई मजा उतना नहीं आता, लेकिन जब रियल नाम आ जाए तो भाई लिटरली मजा इतना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है कि यार रियल है ये चीज। सोच कर देखो कि ये सब उस पीपल के पेड़ की भूतनी की वजह से हो रहा है। आरव उसी चुन्नी में लटका था जो उस रात उसने उस पेड़ से चुराई थी। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनकी अगली सुबह की घर जाने की ट्रेन की टिकट थी, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें बस आज की रात किसी तरह गुजारनी है। उस रात जब नमन की आंख लगी तो उसे बस वो पीपल का पेड़ दिखाई दिया, जिसके अंदर से एक बिखरे बाल वाली घाव से भरी हुई एक भयानक दिखने वाली भूतनी निकलकर उसे अपने पास खींच रही है और नमन कुछ नहीं कर पा रहा है। अचानक से यार बेचारे नमन को क्यों बीच में ले रहे हो? इसने तो कुछ किया भी नहीं, मतलब इसने तो रोकने की कोशिश की थी। सपने में उस भूतनी ने उसका गला घोटना शुरू कर दिया। ओह माय गॉड। और नमन की आंख अचानक खुल गई। वेदांश को पकड़ यार। पसीने पसीने हो चुका था, पर उसका ध्यान अपने से ज्यादा अपने सामने बैठे वेदांश पर गया, जो दुबक कर कांपता हुआ बेड के कोने में बैठा इसके साथ पहले ही हो चुका है कुछ। देखकर कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। नमन ने वेदांश को पुकारा, पर वेदांश कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी से बात कर रहा है और बात करते करते बहुत ज्यादा घबरा रहा है। नमन को अब उससे डर लगने लगा था। वो उसे फिर से पुकारने लगा, लेकिन वेदांश उसकी बात को अनसुना करके बस कांपे जा रहा था। नमन को लगा कि वेदांश को मेडिकल हेल्प की जरूरत है, इसलिए वो फौरन अपने बेड से उठकर हॉस्टल वार्डन के रूम के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाने लगा। पर जैसे ही वो दरवाजा खुला, नमन सुन्न पड़ गया। उसके सामने आरव खड़ा था, जिसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है भाई स्टोरी में। था उसके हाथ में वही चुन्नी थी और वो धीरे धीरे नमन के पास आ रहा था। आई थिंक ये भी उस पेड़ से बाउंड हो चुका है, ऐसा ही कुछ है। देखते ही नमन जोर से चीख पड़ा, लेकिन तभी आरव वहां से गायब हो गया और हॉस्टल वार्डन तेजी से नमन के पास आया। उसने पूछा कि उसे क्या हो गया है, तो नमन ने उसे पूरी बात बताई और वो लोग जल्दी से उसके कमरे की ओर गए। लेकिन जैसे ही वो दोनों कॉरिडोर में पहुंचे, उन्हें देखा कि वेदांश दर्द में चीखते हुए अपने आप अबे अब इसको क्या हुआ? हॉस्टल के बाहर जा रहा है। वो दोनों उसके पीछे पीछे भागे और उसी पीपल के पेड़ वाले कंपाउंड में पहुंच गए। वहां उन्होंने जो देखा वो देखकर उनकी हालत खराब हो गई। अबे डोंट से कि वेदांश भी वहां पर फ्लोट कर रहा था। साफ साफ दिख रहा था कि वो किसी अदृश्य शक्ति के वश में है।
वेदांश दर्द में चीख रहा था, जैसे कोई उसके अंदर से उसकी जान निकाल रहा हो। नमन उसे पुकार रहा था, पर उसका वेदांश पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी वेदांश की गर्दन अचानक से चटक गई और वो जमीन पर नीचे गिर पड़ा। इससे पहले कि नमन और वो हॉस्टल वार्डन उसके पास जा पाते, उनके सामने वही बिखरे बाल वाली घाव से भरी हुई इन दोनों को दिख गई है दिखने वाली भूतनी आ गई। वो बेहद खूंखार दिख रही थी। नमन और हॉस्टल वार्डन दोनों उसे देखते ही बेहोशी की हालत में आ गए और नीचे गिर पड़े। अगली सुबह जब उन दोनों की आंख खुली तो उन्हें देखा कि बेजान सा वेदांश वैसे ही उस पीपल के पेड़ से लटका हुआ है जैसे आरव लटका था। अबे यार, दोनों की डेथ हो गई। में फैल गई और उस पीपल के पेड़ के उस पूरे कंपाउंड को सीमेंट से बंद कर दिया गया। नमन ने उस पेड़ का मजाक नहीं बनाया था और शायद इसीलिए वो जिंदा बच गया। राइट भाई। लोग आज भी उस रास्ते के आसपास जाने से डरते हैं, क्योंकि क्या पता उस भूतनी का अगला शिकार वही बन जाए। दोस्तों, एक ऐसी ही भयानक भूतनी की मजेदार कहानी लेकर आया है ZEE5 अपनी नई फिल्म भूतनी में। इस फिल्म में कुछ दोस्तों का सामना होता है एक हॉन्टेड वर्जिन ट्री की चुड़ैल से। तो इस फिल्म की जो स्टोरी है ये इसके अंदर आई है एंड भाई ने कहा है कि ये स्टोरी रियल है बिल्कुल। तो मतलब ऑलरेडी फिल्म की स्टोरी भी रियल होने वाली है। तो यस, फिर तो मजा आएगा भाई। बाकी सही में यार, जहां पर ये रियल शब्द शुरू हो जाता है ना, वहां पर डर अपने आप ही शुरू हो जाता है होना। मतलब ऐसा फील हो जाता है कि भाई रियल है। तो या इस हिसाब से तो भाई बहुत हॉन्टेड स्टोरी थी। बाकी अब तुम कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कैसी लगी एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी या नाउ मैं चलता हूँ और मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।